हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हम आज की वीडियो में सी लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, एरे इन सी जो है इसको हम लोग किस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज एरे। एरे होता क्या है। एक बात याद रखना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी अगर आया है तभी इन्वेंशन होगा। तो पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले ये प्रॉब्लम था, जैसे अगर हमको इंटीजर वेरिएबल रखना है, इंटीजर के वैल्यू को रखना है, तो आप क्या कर रहे थे? आप सिंपली एक वेरिएबल में इनपुट ले रहे थे, यही कर रहे थे ना आप। अगर आपको बोला जाए कि 2 नंबर को इनपुट करो, तो आप क्या करोगे? एक वेरिएबल और ले लोगे। अगर आपको फिर बोला जाए कि नो 3 नंबर को ऐड करना है, तो एक वेरिएबल और ले लोगे। अगर बोला जाए कि 10 नंबर को ऐड करना है, तो तुम थोड़ा सा गुस्सा जाओगे और क्या करोगे? गुस्सा से तुम यही करोगे कि सर ज्यादा बोल रहे हैं, तो हम A1 A2 A3 A10 सर बोलिए, हो गया ना। आप ऐसे ही बोलेंगे। फिर हम आपको बोल दिए कि नो टू ऐड 100 नंबर, तब तुम क्या करोगे? 100 टाइम्स लिखते रहोगे। और अगर तुमको बोले कि टू स्टोर 1000 नंबर एंड डिस्प्ले, देन तब क्या करोगे? तब आपको फिर क्या करना पड़ेगा? 10,000 नंबर वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट नहीं हो जाइएगा कि सर इससे बढ़िया हम राम का नाम लिख दें, हमको कुछ मिलबो करेगा। इस झूठ मूठ का x1 x2 x3 x3 क्या कर रहे हैं आप? दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे हैज कम इनटू द पिक्चर। इसीलिए एरे का कॉन्सेप्ट आया है। ये देखिए, एरे को डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे इंट ए एंड द साइज इज सपोज 5। आप इस साइज के जगह पर वाट एवर आपको आपको जैसा साइज चाहिए आप लिख सकते हैं, 10 20 50 वाट एवर। आई एम टेकिंग 5 हियर एज एन एग्जाम्पल। ओके, अब क्या है कि ये 5 नंबर को स्टोर कर सकता है। हाउ यू कैन एलोकेट द मेमोरी? देखो इसका मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा है। मेमोरी स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इंटायर मेमोरी जो है इसका नाम ए है। ओके, और इस मेमोरी जो ये अगर मेमोरी है तो इसका बेस एड्रेस होगा ही होगा। तो एज्यूमिंग द स्टार्टिंग बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे इज 200, देन नेक्स्ट का क्या होगा? क्योंकि इंट जो है ये 2 बाइट का है, तो अगर 2 बाइट का है तो इंक्रीज करेगा तो कितना होगा? हमेशा 2 2 बाइट ही इंक्रीज करेगा। इज इट ओके ना? तो यहां पर आपका कितना मिलेगा? 202। फिर यहां कितना मिलेगा? 204, फिर 206, फिर 208। इज इट ओके? एंड नाउ ऊपर में मिलेगा 0 1 2 3 4। व्हाट इज दिस? इसी को बोल रहे हैं सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस। इसको क्या बोल रहे हैं? सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेस एड्रेस। इसको क्या कह रहे हैं? बेस एड्रेस। ठीक है। नाउ डिफाइन द एरे। हम लोग कैसे करेंगे डिफाइन एरे को? एन एरे इज ए कंटेनर। समटाइम्स एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। इस एरे में हम लोग, ये इंटीजर एरे है तो इट कैन स्टोर ओनली इंटीजर डेटा टाइप। इफ फ्लॉट यहां लिख दें तो ये एरे जो है ये कैसा बन जाएगा? फ्लॉट एरे बन जाएगा। देन इट कैन स्टोर ओनली फ्लॉट टाइप ऑफ डेटा। नाउ इन द प्लेस ऑफ साइज यू कैन इंक्रीज द साइज, यू कैन डिक्रीज द साइज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यू कैन चेंज द साइज ऑफ द एरे। क्लियर है? नाउ हाउ टू टेक इनपुट इनसाइड द एरे। एरे में कैसे हम लोग इनपुट करेंगे? तो आप
सबसे पहले लूप चला दीजिए, फोर लूप चलाइए, लिखिए आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन हाउ मच लेंथ 5, लेसर देन 5। आपको 5 नहीं मिल रहा है, इक्वल टू तक आप नहीं जाइएगा, लेसर देन 5, यू आर स्टार्टिंग विथ 0 एंड आई प्लस प्लस। ओके, और सी लैंग्वेज में हम इससे पहले इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इंटर एलिमेंट, इंटर एलिमेंट। ओके, एंड स्कैन डेटा टाइप स्पेसिफायर परसेंटेज डी। हम जब भी इनपुट करेंगे, आई टोल्ड यू, इन द एड्रेस, हमेशा एड्रेस पे इनपुट होता है, तो आप लिखेंगे ए ऑफ आई। ओके, एंड एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, दिस इज इनपुट। ये क्या हो गया, इनपुट स्टेटमेंट हो गया। विद द हेल्प ऑफ दिस लूप you can give the input and you can store that input over here in the place of 0 1 2 3। कैसे ये काम कर रहा है, लेट अस सी। व्हेन देखो, फोर लूप में 3 काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फोर लूप 3 काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लूपिंग इज व्हाट, लूपिंग इज आइटरेशन, रिपीटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, i इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, initialization counter, I is lesser than 5 means what, condition counter, I plus plus means what, increment counter. Now till this condition is true, this two instruction will execute, till this condition is true, this two instruction will execute। okay, अब यहां पर तुम देखो, when I is 0, condition is true or false, ट्रू। अब आपको क्या मिलेगा, इंटर एलिमेंट। तो आई 0 के एड्रेस पर आपको रखना है, मीन्स यहां रखना है, सपोज यू आर इनपुटिंग 10, नाउ ड्यू टू इंक्रीमेंटेशन आई विल बिकम 1। अगेन चेक द कंडीशन, 1 इज लेसर देन 5, इज इट ओके ना, कंडीशन ट्रू, यहां कंट्रोल आएगा, इंटर एलिमेंट ए ऑफ आई मीन्स 1, ए 1 के एड्रेस यानी 202 20 इनपुट हो गया। इन अ सेम वे व्हेन इट इज 2, 2 लोकेशन में आप इनपुट कर दोगे, व्हेन दिस बिकम 3, तो थर्ड एरे के थर्ड लोकेशन में आप इनपुट कर लोगे, व्हेन इट इज 4, देन फोर्थ लोकेशन में आप इनपुट कर लोगे। बट व्हेन इट बिकम 5, व्हाट विल हैपन, अगर ये 5 होगा तो क्या होगा, 5 इज लेसर देन 5, कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, देन कंट्रोल विल कम ओवर हियर, कंट्रोल यहां से यहां आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट you can take the input and you can store that input into the memory array। now अब इससे फायदा, अच्छा फायदा कहां पर हो रहा है, अगर हमको यहां पर 10 एलिमेंट इंटर करना है, तो कहां कहां चेंज करेंगे, इन द प्लेस ऑफ साइज यू चेंज इट, इन द प्लेस ऑफ साइज यू चेंज इट। तो देखो कितना इजी हो गया, एरे में यू आर टेकिंग 10 एलिमेंट एज एन इनपुट। अगर 100 करना है तो क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, यहां पर साइज 100 कर दिए, यहां 100 लिख दिए, कंप्यूटर करेगा बाकी काम। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एरे को हम लोग देखो इंट ए लिखे थे, तो ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप था, ये 2 बाइट का था, और इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएं, डिराइव्ड किए, तब हमको एरे मिला। दैट इज व्हाई इट इज एरे इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप आल्सो। इज इट ओके ना। नाउ अगर ये तुम लोग समझ गए, अच्छा फिर से डिफिनेशन बोलो तो एरे का, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा हैविंग सेम डेटा टाइप। फिर से हम डिफाइन ऐसा भी कर सकते हैं, एन एरे इज ए कंटेनर दैट कैन कंटेन ओनली सेम टाइप ऑफ डेटा।
तो दिस इज द व्यू, ये तो हम लोग को देखने का तरीका है, ठीक है। हम लोग का दृष्टि सही है, कोण में गलती है तो दृष्टिकोण गलती है। लेकिन इसका फिर डिसएडवांटेज भी तो है। क्यों? क्योंकि एरे का साइज फिक्स्ड है। अब जब एरे का साइज फिक्स्ड है तो क्या होगा बोलो? तुम यहां अंदाज करोगे, तुम लगा दो 100, जब रन कर रहे हैं तो हम तुमको बोल रहे हैं कि ओनली 50 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, तो बाकी का 50 एलिमेंट क्या हो गया? बाकी का जो एलोकेशन हुआ था 50 साइज बर्बाद हो गया, वेस्टेज। अंदाज कर रहे हैं इसलिए। अब अगर तुम यहां पर सोचे कि नहीं सर तो हमेशा बोलते हैं 50 तक ही रहते हैं, तो यहां कर दिए तुम 50। रन टाइम में हम आपको बोल रहे हैं नो, इंटर एलिमेंट ग्रेटर देन 50, स्टोर एलिमेंट ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा एलिमेंट रखो। तो तुम तो 50 एलोकेट किए हो, हम तुमको बोल रहे हैं यहाँ 50 से ज्यादा रखने के लिए, 100 रखने के लिए, तो मेमोरी क्या हो गया? शॉर्ट कर गया। तो मेमोरी का शॉर्टेज और वेस्टेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू साइज इज फिक्स्ड। साइज क्या है? एरे का साइज फिक्स्ड है। इससे क्या होगा? एरे का साइज फिक्स्ड होने के कारण डिसएडवांटेज क्या हो गया? मेमोरी में भी शॉर्टेज, मेमोरी में भी वेस्टेज, शॉर्टेज वेस्टेज बोथ। इज इट ओके ना? अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर एड्रेस का खेल है, यहां पर एड्रेस का खेल है, जावा सी प्लस प्लस में नहीं है। अब हम यहां पर इसको आउटपुट करते हैं, तो आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे? फिर से लूप चला देंगे। तो लूप में हमको फोर लूप बहुत अच्छा लगता है। आई इक्वल टू 0, आई इज साइज, अगर अगर यहां पर 10 लेके ही करना, अभी 5 या 10 जो भी है, आप 5 ही लेके करो। अगर 5 है तो 5 लेसर देन 5, आई प्लस प्लस, एंड यहां पर आप सी आउट, अगर सी प्लस प्लस लिख रहे हो तो सी आउट, और सी लिख रहे हो तो प्रिंट ऐप, तो यहां लिखना होगा प्रिंट ऐप, ओके। एंड एक टैब दे दो, टैब मीन्स क्या होता है? स्पेस। कुछ स्पेस के बाद आप एलिमेंट को डिस्प्ले करो। परसेंटेज डी डेटा टाइप स्पेसिफायर है इंट का। अब इसको क्लोज कर दो, यहां कॉमा लिखो, एंड ए ऑफ आई ब्रैकेट बंद करो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? एंड ऑफ स्टेटमेंट, सेमीकोलन। अब इसको यहां पर बंद कर दो। नाउ दिस इज द पीस ऑफ कोड। समझ में आ रहा है? तो आप इनपुट अभी देख लिए थे, आउटपुट करने के लिए भी क्या बताना पड़ेगा आपको कि हो जाएगा? हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो ए ऑफ जीरो में 10 है, डिस्प्ले हो जाएगा। जब ये 2 होगा तो ए ऑफ 2, नहीं, जब ये 1 होगा तो A1 में क्या वैल्यू है? 20, ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ये जब 2 होगा तो A2 में जो वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगा। ये कब तक होगा? जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। इज इट ओके ना? तो आपको प्रोग्राम अगर लिखना है कंप्लीटली तो कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? देखो, इट इज वेरी सिंपल। हैश इंक्लूड, आयु स्ट्रीम नहीं, स्टेडियो हम अप्लाई करते हैं क्योंकि सी हम पढ़ा रहे हैं। फिर स्टेडियो के बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर यहां हम लोग लिख देते हैं वाइड मेन, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? फिर हमको जो जो चाहिए, इंटीजर एरे, साइज इज मान लो 10, ओके, हम से साइज 10 मान लेते हैं। आई वेरिएबल चाहिए हमको, नाउ CLR SCR, ठीक है। एंड अप्लाई द लूप, लूप लगाओ, आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन 10, आई प्लस प्लस, ओके। और यहां पर प्रिंट कर दो प्रिंट ऐप इंटर एलिमेंट
ओके, एंड scanf percentage d where address of a of I, ओके, अभी बताए थे ये। एंड आफ्टर दिस आपको क्या करना, आउटपुट करना है। तो आउटपुट के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर आई इक्वल टू अगेन 0, आई इज लेसर देन 10, आई प्लस प्लस, एंड यू हैव टू ओनली प्रिंट, आपको केवल प्रिंट करना है। प्रिंट ऐप आप लिख दो परसेंटेज 4d 4 स्पेस के बाद, आप ऐसा लिख सकते हो, लिख के देखो कैसा होगा, एंड ए ऑफ आई। ठीक है, ये लिखने के बाद में देखो, ये मेन फंक्शन में इतना कुछ लिख दिए, लास्ट में गेट ch आप लिख दो, गेट ch लिख दो, इसको बंद कर दो। नाउ सेव द फाइल इन द नेम ऑफ वाट एवर x.c, सेव कर लिए, कंपाइल इट, इसको कंपाइल करो एंड देन रन इट, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन सी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन, पॉइंटर, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।